प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके अब तक मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु चढ़ाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी वस्तु उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर अब तक मुझे हालेलुया। रच लिया अपने ही रूप में। प्रभु प्रेम किया है अनंत
यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया चंगा करने वाला यीशु चंगा करने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया अद्भुत करने वाला यीशु अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया हाँ, शांति देने वाला यीशु हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया ओ यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया मुक्ति का हालेलुया हाँ, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया राजाओं का राजा यीशु राजाओं का राजा यीशु हालेलुया हाँ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया हाँ, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया हाँ, अद्भुत
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु Hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. यीशु नाम, सामर्थी नाम, पवित्र नाम, भययोग्य नाम, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, सब नामों से श्रेष्ठ नाम, यीशु नाम, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, कांपती है जिस नाम से, यीशु नाम, हालेलुया। पवित्र नाम, हालेलुया। जीवन देने वाला नाम, हालेलुया। पापों को क्षमा करने वाला नाम, यीशु का नाम, हालेलुया। यीशु नाम, हालेलुया। यीशु नाम हमारा दृढ़ गढ़ है, हालेलुया। ओ धर्मी, हालेलुया, हालेलुया, इसके शरण में आकर सारी दुर्घटनाओं से बच जाता है, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु नाम, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हालेलुया, कि आपने हमारा उद्धार किया, हालेलुया। हमें बचा लिया, हमें अपने लहू से खरीद लिया, प्रभु यीशु मसीह। अपना बेटा बना लिया, अपनी बेटी बना लिया। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर दया किया, आपने हम पर अनुग्रह किया। आपकी करुणा सदा की है। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पिता ने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में हमारे लिए दे दिया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आप ही योग्य हैं, आदर के योग्य है, हालेलुया। ओ प्रभु, हम स्तुति रूपी बलिदान आपको चढ़ाए हैं प्रभु जी। हमारी आराधना को ग्रहण करें प्रभु जी, और प्रार्थना है प्रभु जी, आप अपनी दृष्टि प्रभु जी इस झुंड के ऊपर करिए प्रभु जी। आप स्वामी दया करिए प्रभु जी, हर एक के ऊपर तरस खाइए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने कोड़ियों को छुआ, हालेलुया, कोड़ी को शुद्ध किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी वो प्रभु हमारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह। हमें नहीं मालूम प्रभु जी, ये जो भाई बहन लोग आए हैं प्रभु जी, ये किस दुख और वेदना से होकर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तू ही जानता है प्रभु यीशु मसीह, तू ही जानता है, हालेलुया। इसलिए हम अपनी हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी दृष्टि आपकी ओर करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें मालूम है सहायता हमारे आप ही की ओर से मिलती है प्रभु जी, हालेलुया। छुटकारा आप ही की ओर से मिलता है प्रभु यीशु मसीह। चंगाई आपके तरफ से मिलता है प्रभु जी, शांति आपके द्वारा मिलता है प्रभु जी। इसलिए हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना करते प्रभु जी आज हर एक के ऊपर प्रभु जी, हर एक भाई बहन के ऊपर, हर एक बच्चों के ऊपर, सारे सभी लोगों के ऊपर आज दया करिए, दया करिए स्वामी, हालेलुया। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है प्रभु यीशु मसीह। तरस खाइए, दया करिए प्रभु जी, दया करिए स्वामी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज इनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु, आज ये आनंद के साथ यहाँ से जाने पाए प्रभु, आनंद के साथ जाने पाए। यीशु तेरा नाम धन्यवाद करते हुए यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। तरस खाइए इस झुंड के ऊपर, इस भीड़ के ऊपर तरस खाइए यीशु।
दया करिए स्वामी, विनती को सुनने वाले तरस खाइए, तेरा प्रभु यीशु हर एक के जीवन को कब्जा कर लीजिए, सामर्थ से लोग भर जाए। हालेलुया। अंधकार की सामर्थ तुझे हम डांटते हैं, तेरा खेल समाप्त हुआ, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, भाग शैतान, तेरा कोई भी स्थान यहाँ नहीं है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, तेरा कोई भी स्थान इस जगह में नहीं है। यीशु के नाम से तुझे डांट देते हैं, डांट देते हैं, डांटते हैं अंधकार की शक्ति, भाग यीशु के नाम से। बीमारे कब्जा किया हुआ हालेलुया शैतान की ताकतें यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, इन भाई बहनों को छोड़कर भाग यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने अपना हाथ इनके ऊपर रखा है क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। सभी को बहुत आयत की आशीष देने ये प्रभु जी, तेरे लहू में, तेरे सामर्थ में, तेरे हाथ में इनको देते हैं प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, यीशु नाम की महिमा हो, यीशु नाम की महिमा हो, यीशु नाम की महिमा हो। ताली बजाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें। यीशु नाम की महिमा हो। चमत्कार तू कर रहा प्रभु जी। ओ हालेलुया, तू आजाद कर रहा प्रभु जी अपने लोगों को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। यीशु नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं शेष आराधना में आप हमारी सहायता मदद करिए। हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा पूरी तरह से हर एक को अपने कंट्रोल में, इस मीटिंग को पूरी कंट्रोल में लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। यीशु के नाम से हमें प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन। सब लोग बोलेंगे मैं आज आशीष पा के जाऊंगा, मैं आज आशीष पा के जाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। आपने बोला है तो जरूर आज प्रभु की आशीष आप पा के जाएंगे। पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग भजन संहिता 147 का 3 वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर का वचन बताता है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करिए प्रभु जी। अंधकार की सारी शक्तियों को जो वचन को सुनने से रोकता है, जो प्रचार करने में डिस्टर्बेंस करता है, उस अंधकार की शक्ति को बांध देते हैं। दुष्ट आत्मा भाग यीशु के नाम से। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करिए। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता और है। उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। कौन कौन? प्रभु। कौन? यीशु मसीह।
परमेश्वर वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। जब भजन संहिता 51 का 17 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, हमारा दिल चकनाचूर हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा जो परमेश्वर है वो तरस खाने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। जब हमारा दिल टूट जाता है, कई बातें हैं जिससे के द्वारा हमारा दिल चकनाचूर होता है। आपको मालूम है, आपके जीवन में जो बातें हो रही हैं, किस बात से आपका दिल टूटा हुआ है, किस बात से आपका मन बहुत खेदित है, आपका दिल किस बात से दुखी है, आपको मालूम है। यदि आज आप यहाँ हो सकता पहली बार आए हैं, या कुछ दिनों से आ रहे हैं, कुछ सालों से आ रहे हैं, आपका मन खेदित है, दुखित है, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए एक शुभ संदेश है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक उदाहरण देखेंगे, पहला सामुएल 1:10 पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक बहन के बारे में जिसका नाम हन्ना है। क्या नाम है? आप जब शुरू से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक पुरुष है जिसका नाम एल्काना है, उसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम पनिन्ना है और एक का नाम क्या है? हन्ना। ठीक है, तो हन्ना और पनिन्ना एल्काना की पत्नियां हैं। पुराने समय में कई पत्नियां होती थीं लोगों के, 2, 4, 10 पुराने के समय में, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने क्या बताया है? कितनी पत्नी होनी चाहिए? कितनी पत्नी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक के सिवा यदि हम किसी भी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं तो ये क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार तुम करते हो। हालेलुया। तो पुराने नियम का कुछ और नियम था, तो उसमें कई पत्नियां लोग रखते थे। तो एल्काना की 2 पत्नियां हैं, एक हन्ना है, दूसरा पनिन्ना। पनिन्ना के पास तो बेटे और बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं, लेकिन हन्ना के पास एक भी बच्चा नहीं है। तो पनिन्ना जो उसकी सौत है, बार बार उसको चिढ़ाती थी, बार बार उसको ताना मारती थी, और जब जब उसको वो चिढ़ाती थी, ताना मारती थी, आप सोच सकते हैं उस हन्ना का क्या हाल होता होगा। उसके दिल पर चोट लगता था। एक तो वो उसके पास बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी, दूसरी तरफ ये पनिन्ना उसको और सताती थी, उसका दिल तोड़ती थी। तुम्हारे पास बच्चे नहीं, तुम बांझ हो, बार बार उसको चिढ़ाती थी। इसलिए हन्ना का दिल बहुत टूट गया, और जब जब वो चिढ़ाती थी तब तब
वो खाना छोड़ देती थी। हन्ना इतना दुखी हो जाती थी, रोने लगती थी और खाना नहीं खाती थी। परमेश्वर का वचन बताता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ये हन्ना परमेश्वर के भवन में गई और जैसा अभी बहन ने पढ़ा 10 वचन कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। बिलख बिलख कर रोने लगी। आप समझ सकते हैं उसका दिल कितना टूटा हुआ है। फूट फूट कर रो रही है, बिलख बिलख कर रो रही है क्योंकि उसका दिल चकनाचूर हो गया है। परमेश्वर के सामने रो रही है। बस एक बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु यदि तू मुझे एक बच्चा दे दे, है ना, मेरी अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। इस दासी को एक पुत्र दे दे तो मैं उसे जीवन भर तेरे लिए भवन में अर्पण करूंगी। एक पुत्र मांग रहे थे, फूट फूट कर रो रही थी और परमेश्वर ने क्या किया? आप 20 वचन पढ़िएगा उसी का। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फूट फूट कर रोई। किस बात के लिए रोई? मुझे एक पुत्र दे दीजिए प्रभु, मुझे एक पुत्र दे दीजिए प्रभु। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसको एक पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्योंकि वो शोकित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। भाई बहनों, यदि आप किसी भी बात से शोकित हैं, किसी भी बात से आप शोकित हैं, परेशान हैं, हो सकता है बीमारी आपको परेशान किया है, 5 साल से कैंसर से झेल रहे हैं, कई दुख कर्ज समस्या पहाड़ बनकर आपके जीवन में आया हुआ है, आपका दिल टूट चुका है, बिखर चुका है। कौन है जो मुझको देखने वाला है? मेरे ऊपर दृष्टि करने वाला कौन है? आज आपके लिए शुभ संदेश है। हो सकता है आज आप पहली बार आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। ना जाने आपने कितने आंसू बहाए आज तक, कितना दिन आपने अपने तकिए को आंसुओं से भिगोया है, कितना रोया है। और आज परमेश्वर के भवन में हो सकता है रोते रोते आप यहां पर आई हैं। हो सकता मन में प्रार्थना करते हुए आए हैं, प्रभु मैं तेरे भवन में जा रही हूं, मुझे छुटकारा देना प्रभु, मुझ पर दया करना प्रभु। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो शोकित मन वालों को चंगा करता है और उनके दुख पर मरहम पट्टी बांधता है। आज जरूर आपके आंसू पोंछे जाएंगे भाइयों बहनों। हिचकिया बिलक बिलक कर रोया। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना को सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपके आंसू को देख रहा है। प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने के लिए जा रहा है। हन्ना को उत्तर मिला। हालेलुया। उसका रोना बंद हो गया, उसका रोना बिलाप आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु है जिसकी शरण में आप आए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं खेदित मन, जो दुखी मन है, उसके विषय में हम लोग वचन देख रहे हैं।
आइए और भी हम वचन में आगे बढ़ेंगे। यशाया निकालेंगे, यशाया 57 का 15 निकालेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। खेदित लोगों के मन को हर्षित करे। परमेश्वर का वचन बता रहा है, हमने पढ़ा, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। जो महान है, कौन महान है? कौन महान है? प्रभु यीशु मसीह। और उत्तम है, कौन उत्तम है? कौन उत्तम है? बोलिए, कौन उत्तम है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और सदैव स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है, इसलिए दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दाग नहीं है, वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पवित्र है। हालेलुया। और वो यो कहता है, क्या कहता है? मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। कहां पे निवास करता हूं? ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, स्वर्ग उसका क्या है? सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। जब स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी पर अपना पैर रखता है। जब बैठा है तो इतना बड़ा है, जब खड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा। परमेश्वर जब बैठा है तो इतना बड़ा है, स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी पर अपना पैर रखता है। जरा सोचिए, जब वो खड़ा होगा तो वो कितना बड़ा होगा। हालेलुया। कल्पना करें भाइयों बहनों, किस प्रभु की आप आराधना कर रहे हैं? आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। तो वो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं। किसके संग रहता हूं? जो खेदित और नम्र हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसके संग रहते हैं? जो खेदित हैं। अर्थात इसका मतलब, यदि हम खेदित नहीं हैं, नम्र नहीं हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ बाइबल बताती है, यूसुफ के साथ कौन था? उसका परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए जिस काम को वो हाथ लगाता था वो सब सफल होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का साथ यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे साथ हो, तो क्या होना पड़ेगा? खेदित और नम्र होना पड़ेगा। घमंड को निकाल कर फेंक दीजिए। घमंडियों से परमेश्वर प्यार नहीं करता, घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। घमंड अपने जीवन से निकाल के फेंक दीजिए, तब परमेश्वर आपके साथ होगा और आप जिस काम में हाथ लगाएंगे वो सब काम आपका सफल होगा। हालेलुया। तो आपको उत्तर मिल रहा है इसका, है ना? उत्तर मिल रहा है। यदि आपका काम सफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, है ना? तो जांचना है, परखना, क्या बात है जो मुझे परमेश्वर से अलग किया है। कौन, यदि कोई घमंड हमारे अंदर अभी तक वास तो नहीं कर रहा है,
क्योंकि परमेश्वर जो खेदित और नम्र लोग हैं, परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा नम्र परमेश्वर था, नम्र था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं देता था। उसके मुंह पर लोगों ने थूक दिया, क्या यीशु मसीह कुछ बोला? कांटों का मुकुट पहना दिया, क्या यीशु मसीह कुछ बोला? कोड़े मारे, बेइज्जत किया, क्रूस पे 3 किलो पर नंगा टांग दिया, क्या यीशु मसीह कुछ बोला? बोला? बोलने को तो बहुत कुछ था, बोलने को एक बस मुंह खोलता सारे के सारे लोग खत्म होना था। लेकिन यीशु मसीह कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। बाइबल बताती वो सताया गया और सहता रहा। आज क्या हम सहते हैं? कोई आपको बोलेगा तुम गधे हो, क्या हम बर्दाश्त कर पाते हैं? कोई बोलेगा अरे तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, क्या होगा फिर? गुस्सा निकलता है। कोई एक थप्पड़ मार देता है, फिर क्या है? सह लेते हैं किसको कि उसका जवाब देते हैं। यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। क्या हम नहीं सह सकते हैं? क्या हम नहीं सह सकते हैं? सहना है भाइयों बहनों। हम यीशु मसीह के चेले हैं तो नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। और यदि हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग चाहते कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, वो नम्र बनना होगा। हालेलुया। छोड़ दीजिए घमंड को, किनारे कर दीजिए, पाप को किनारे कर दीजिए। प्रभु से कहिए प्रभु यीशु मसीह मुझे नम्र बनाइए, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। ठीक है, तभी आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, नम्र बनेंगे। सो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है नम्र बनने के लिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि खेदित हो, दुखी हो, ऐसे लोग के साथ परमेश्वर बना रहता है, साथ में रहता है। और हम लोग देखेंगे यशाया 61 का 1 निकालेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यीशु मसीह बोल रहे हैं यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार। खेदित मन के लोगों को शांति दूं। यदि आज आप खेदित हैं, आपका खेद क्या है? आप शारीरिक रूप से खेदित हैं या आपके जीवन में आत्मिक कुछ खेद है? आत्मिक खेद भी, चाहे शारीरिक खेद है, शारीरिक रूप से परेशान है, बीमारी से, कर्ज से, श्राप से, किसी भी बात से आप खेदित हैं, दुखी हैं, या आत्मिक रूप से खेदित हैं। आत्मिक रूप से मतलब कि आपका आत्मिक जीवन बढ़ नहीं रहा है, उसके लिए आप दुखी हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं
और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र बनाइए। मैं जैसा आप पवित्र हैं वैसा मैं भी पवित्र बनना चाहता हूँ। आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, पवित्रता में आगे बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के लिए भरपूरी के लिए कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप दुखी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा भजन संहिता में लिखा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरे आज्ञाओं का प्यासा था। और एक वचन इसमें लिखा है, भजन संहिता 30 निकालेंगे हम लोग। भजन संहिता 30 उसका हम लोग 8 से 12 पढ़ेंगे। ये कुछ आत्मिक खेद के बारे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। कुछ शारीरिक खेद हमने बताया, कुछ आत्मिक खेद आपके जीवन में है, आप दुखी हैं। भजन संहिता 30 का 8 से 12 पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की, और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों, ये आत्मिक खेद है। जी पढ़िए। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद राजा कह रहे हैं, जब मैं कब्र में चला, तेरी प्रार्थना को सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपके आंसू को देख रहा है। प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने के लिए जा रहा है। हन्ना को उत्तर मिला, हन्ना को उत्तर मिला, हन्ना को उत्तर मिला। हालेलुया। उसका रोना बंद हो गया, उसका रोना बिलाप आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु है जिसकी शरण में आप आए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं खेदित मन, जो दुखी मन है, उसके विषय में हम लोग वचन देख रहे हैं। आइए और भी हम वचन में आगे बढ़ेंगे। यशाया निकालेंगे, यशाया 57 का 15 निकालेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। खेदित लोगों के मन को हर्षित करे। परमेश्वर का वचन बता रहा है, हमने पढ़ा, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। जो महान है, कौन महान है, कौन महान है? प्रभु यीशु मसीह। और उत्तम है, कौन उत्तम है, कौन उत्तम है? बोलिए, कौन उत्तम है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और सदैव स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है, इसलिए दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दाग नहीं है, वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पवित्र है। हालेलुया। और वो यो कहता, क्या कहता है? मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। कहां पे निवास करता हूं? ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, स्वर्ग उसका क्या है? सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। जब स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी पर अपना पैर रखता है। जब बैठा है तो इतना बड़ा है, जब खड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा।
परमेश्वर जब बैठा है तो इतना बड़ा है, स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी पर अपना पैर रखता है। जरा सोचिए, जब वो खड़ा होगा तो वो कितना बड़ा होगा। हालेलुया। कल्पना करें भाइयों बहनों, किस प्रभु की आप आराधना कर रहे हैं। आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। तो वो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं। किसके संग रहता हूं? जो खेदित और नम्र हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसके संग रहते हैं? जो खेदित हैं। अर्थात इसका मतलब यदि हम खेदित नहीं हैं, नम्र नहीं हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ बाइबल बताती है यूसुफ के साथ कौन था? उसका परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए जिस काम को वो हाथ लगाता था वो सब सफल होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का साथ यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे साथ हो, तो क्या होना पड़ेगा? खेदित और नम्र होना पड़ेगा। घमंड को निकाल कर फेंक दीजिए। घमंडियों से परमेश्वर प्यार नहीं करता, घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। घमंड अपने जीवन से निकाल के फेंक दीजिए, तब परमेश्वर आपके साथ होगा और आप जिस काम में हाथ लगाएंगे वो सब काम आपका सफल होगा। हालेलुया। तो आपको उत्तर मिल रहा है इसका, है ना? उत्तर मिल रहा है। यदि आपका काम सफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, है ना? तो जांचना है, परखना, क्या बात है जो मुझे परमेश्वर से अलग किया है। कौन, यदि कोई घमंड हमारे अंदर अभी तक वास तो नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो खेदित और नम्र लोग हैं, परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा नम्र परमेश्वर था, नम्र था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं देता था। उसके मुंह पर लोगों ने थूक दिया, क्या यीशु मसीह कुछ बोला? कांटों का मुकुट पहना दिया, क्या यीशु मसीह कुछ बोला? कोड़े मारे, बेइज्जत किया, क्रूस पे 3 किलो पर नंगा टांग दिया, क्या यीशु मसीह कुछ बोला? बोलने को तो बहुत कुछ था, बोलने को एक बस मुंह खोलता सारे के सारे लोग खत्म होना था। लेकिन यीशु मसीह कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। बाइबल बताती वो सताया गया और सहता रहा। आज क्या हम सहते हैं? कोई आपको बोलेगा तुम गधे हो, क्या हम बर्दाश्त कर पाते हैं? कोई बोलेगा अरे तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, क्या होगा फिर? गुस्सा निकलता है। कोई एक थप्पड़ मार देता है, फिर क्या है? सह लेते हैं, किसको कि उसका जवाब देते हैं। यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। क्या हम नहीं सह सकते हैं? क्या हम नहीं सह सकते हैं? सहना है भाइयों बहनों। हम यीशु मसीह के चेले हैं तो नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। और यदि हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग चाहते कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, वो नम्र बनना होगा। हालेलुया।
छोड़ दीजिए, घमंड को किनारे कर दीजिए, पाप को किनारे कर दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे नम्र बनाइए, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसके संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। ठीक है, तभी आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, नम्र बनेंगे। सो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है नम्र बनने के लिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि खेदित हो, दुखी हो, ऐसे लोग के साथ परमेश्वर बना रहता है, साथ में रहता है। और हम लोग देखेंगे यशायाह 61 का 1 निकालेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यीशु मसीह बोल रहे हैं, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार। खेदित मन के लोगों को शांति दूं। यदि आज आप खेदित हैं, आपका खेद क्या है? आप शारीरिक रूप से खेदित हैं, या आपके जीवन में आत्मिक कुछ खेद है? आत्मिक खेद भी, चाहे शारीरिक खेद है, शारीरिक रूप से परेशान है, बीमारी से, कर्ज से, श्राप से, किसी भी बात से आप खेदित हैं, दुखी हैं, या आत्मिक रूप से खेदित हैं? आत्मिक रूप से मतलब कि आपका आत्मिक जीवन बढ़ नहीं रहा है, उसके लिए आप दुखी हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र बनाइए, मैं जैसा आप पवित्र हैं वैसा मैं भी पवित्र बनना चाहता हूँ। आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, पवित्रता में आगे बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के लिए, भरपूरी के लिए कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप दुखी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा भजन संहिता में लिखा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरे आज्ञाओं का प्यासा था। और एक वचन इसमें लिखा है, भजन संहिता 30 निकालेंगे हम लोग। भजन संहिता 30, उसका हम लोग 8 से 12 पढ़ेंगे। ये कुछ आत्मिक खेद के बारे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कुछ शारीरिक खेद हमने बताया, कुछ आत्मिक खेद आपके जीवन में है, आप दुखी हैं। भजन संहिता 30 का 8 से 12 पढ़ेंगे। हे यहोवा, राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की, कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों, ये आत्मिक खेद है। बुड्ढी बहन आ जाइए, थोड़ा इस बहन को पीछे ले जाइए, ये आत्मिक खेद है। जी पढ़िए। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद राजा कह रहे हैं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मरने के बाद क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? बोलिए।
मरने के बाद क्या हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं? क्या सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? क्या लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं भाइयों बहनों। इसलिए राजा दाऊद की वो बहुत अपने मन में खेदित हैं और कहते हैं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? मरने के बाद मेरे लहू से क्या लाभ होगा प्रभु? क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आज जब तक हम इस संसार में है, पृथ्वी पर है, जिंदों की जमीन पर है, जब तक प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हमारे अंदर ऐसा बोझ होना चाहिए, हमारा मन अति खेदित होना चाहिए। जो लोग नरक में जा रहे हैं, हो सकता है हमारे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत से लोग अंधकार में हैं, शैतान के कब्जे में हैं। क्या उनके लिए हम दुखी हैं? क्या उनके लिए हम आंसू बहा रहे हैं? हमारा पड़ोसी मर रहा है, फिर भी हमारे अंदर कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, नरक में जा रहा है। आज प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु अपना मन मुझे दीजिए। प्रभु खेदित मन, टूटा मन, आंसू जीवन में हमारे होना चाहिए, दूसरों के प्रति बोझ होना चाहिए जो नरक में जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे ऐसा बोझ दीजिए। मैं तो बच गई, मैं तो बच गया प्रभु, लेकिन बहुत से लोग आज नरक में जा रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु उनको बचा ले, उनको बचा ले प्रभु जी। उनके लिए रोइए, खेदित होइए। और जब हम खेदित होते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन आगे बोलता है। आगे पढ़िएगा सिस्टर जी। हे यहोवा सुन, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए बिलाप को नित्य में बदल ये डाला। परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है, तूने मेरे बिलाप को नृत्य में बदल डाला। आगे, तूने मेरा टाट उतरवा कर, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आनंद का पटुका बांधा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बिलाप को नृत्य में बदल देगा। आज हम जिस बात के लिए रो रहे हैं, चाहे शारीरिक रूप से परेशान हैं या आत्मिक बोझ है, आत्मिक रूप से हम खेदित हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे बिलाप को मैं नृत्य में बदल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंसू पोंछने का समय आ गया है भाइयों बहनों, आंसू पोंछने का समय आ गया है। हालेलुया। प्रभु हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा, वो हमारे बिलाप को नृत्य में बदल देगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि शारीरिक रूप से खेदित है या आत्मिक रूप से खेदित है, प्रभु हमें चंगा करेगा। हालेलुया। आगे हम लोग और बढ़ेंगे, यशाया निकालेंगे, यशाया 66 का 2 पढ़ेंगे। यशाया 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। ध्यान सुनिएगा, यहोवा की ये वाणी है। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। हाँ, अगर 1 से पढ़िए तो और अच्छा है। 66 का 1 से पढ़िए। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी और है। पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है।
तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। सुनिएगा, यहोवा की ये वाणी है। ये सब वस्तुएं ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई मेरे हैं, ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। इसलिए ये सब मेरी हैं। परमेश्वर ने जो आकाश में है, जो पृथ्वी पर बनाया है, वो सब कौन बनाया है? प्रभु ने बनाया है, यीशु ने बनाया है, सब कुछ उसी ने बनाया है। लेकिन आगे क्या वचन में लिखा है? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। हालेलुया। परमेश्वर कैसे लोगों के ऊपर दृष्टि करेगा? जो दीन और खेदित मन का है। और मेरा वचन सुनकर थरथराता और हो। मेरा वचन सुनकर थरथराता है। खेदित मन वालों के तरफ परमेश्वर दृष्टि करता है। परमेश्वर उनके ऊपर ध्यान करता है। यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों परमेश्वर के भवन में गए। तो फरीसी ने अपनी पढ़ाई करने लगा, प्रार्थना करके कहने लगा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं प्रभु, मैं 10वां अंश देता हूं, मैं इस पापी के जैसा, चुंगी लेने वाले इस पापी के जैसा मैं नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन उस चुंगी लेने वाले ने क्या बोला? लेकिन वो अपना आंख ऊपर उठाना ना चाहा, ऊपर दृष्टि भी नहीं की और छाती पीट पीट के बोला, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। एक घमंड की बातें बोल रहा है, फरीसी घमंड की बातें बोल रहा है, और ये पापी बोल रहा है, चुंगी लेने वाला, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। इसका मन खेदित था, दुखी था। किसके ऊपर परमेश्वर दया करेगा? किसके ऊपर दया करेगा? इस फरीसी के ऊपर कि इस चुंगी लेने वाले के ऊपर? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। कौन सा काम आप कर रहे हैं कि परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करेगा? कौन सा काम हम कर रहे हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर दृष्टि करेगा जो खेदित मन के हैं, दीन हैं। यदि आप नम्र और दीन हैं, खेदित हैं, वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को किया है, बनाया है, तो परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करेगा। हालेलुया। यदि आगे पढ़े, हमने वचन को सुनकर थरथराता है। वचन जब आपको मिल रहा है, उससे डरना है, अपनी मनमानी नहीं करना है। परमेश्वर कह रहा है, व्यभिचार मत करो, बुरी संगति मत करो, कुटिल काम करना छोड़ दो। जब परमेश्वर बोल रहा है तो क्या करना चाहिए? वचन को सुनकर थरथराना चाहिए, कांपना चाहिए। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये सब परमेश्वर जब वचन बताता है, हमको क्या करना है? एक डर होना चाहिए, एक भय होना चाहिए। ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है तो क्यों करना? यदि हम मनमानी करेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि नहीं करेगा, हमारे काम सफल नहीं होंगे, हम परेशान रहेंगे। फिर हम कितनों प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यदि आप और मैं वचन के अधीन में आएंगे, प्रभु जैसा बोल रहा है
उसके अधीन में अपने आप को करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों के ऊपर दृष्टि करूंगा। आपको बर्तिमई की कहानी मालूम है ना? घर पे पढ़ लीजिएगा, मरकुस 10 का 46 से 52 तक है। बर्तिमई क्या था? क्या था? क्या था? बोलिए। बर्तिमई कौन था? अंधा भिखारी था। हालेलुया। और जब उसने सुना यीशु मसीह जा रहा है तो उसने क्या किया? क्या किया? हाँ, चिल्लाया, पुकारा। क्या पुकारा? हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको डांटा, चुप रहो। लेकिन फिर क्या हो गया? वो चुप हो गया, वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्योंकि वो खेदित मन का था, उसका दिल टूटा हुआ था, कई सालों से भीख मांग रहा था, वो अंधा था, देख नहीं सकता था, उसका दिल चकनाचूर हो गया था। उसको मालूम हो गया यीशु जा रहा है, आँख देने वाला, चंगाई देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, जीवन को देने वाला, जीवन दाता प्रभु यीशु जा रहा है। इसलिए वो टूटे हुए दिल से हालेलुया पूरे हृदय के साथ पुकारता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और वचन बताता है, हमने अभी पढ़ा, वो परमेश्वर यीशु किसके ऊपर दृष्टि करता है? जो खेदित मन का है, जो दीन है, जो वचन को सुनकर थरथराता है, ऐसे लोग पर परमेश्वर दृष्टि करते हैं, यीशु दृष्टि करते हैं। ये वो बर्तिमई ने पुकारा, परमेश्वर ने इसके ऊपर दृष्टि किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इसको चंगा किया, वो देखने लगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है। क्या आप खेदित मन के हैं? क्या आप नम्र हैं? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला? ध्यान दीजिए, क्या आप कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे? यदि परमेश्वर की दृष्टि यदि आज आप अपनी ओर करना चाहते हैं तो जैसा वचन बताया है वैसा होना होगा। नम्र बनना होगा, घमंड निकाल कर फेंकना होगा, अपने आप को दीन बनाना होगा। प्रभु तू ही सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है, उसको पुकारना होगा। हालेलुया। तो चाहे जो भी बात है आपके जीवन में, हमने दोनों बात देखा कि शारीरिक रूप से यदि आप दुखी हैं, खेदित हैं, या आत्मिक रूप से दुखी हैं, खेदित हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज आप उसको पुकारे, उसको पुकारे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और अपने आप को जांचे और परखे, क्या मैं वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूं? यदि आप खेदित मन के हैं तो आप लोग के लिए शुभ संदेश है, यीशु मसीह को पुकारे, यीशु मसीह से पुकारे। आपका जो शारीरिक कष्ट है या आत्मिक कष्ट है, विश्वास के साथ पुकारे, निश्चय ही वो प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। निश्चय आपके आंसू आज वो पोंछेगा। आज यहां से आप आनंद के साथ जाएंगे। आपका समस्या
आज समाप्त होगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु यीशु काम करेंगे, अपने सामर्थ और अभिषेक से भरेंगे। आइए हम उस परमेश्वर को पुकारे जिस प्रकार बरतिमै ने पुकारा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। आंखों को बंद करें सभी लोग। आइए हम पुकारे। आप शारीरिक कष्ट में हैं कि आत्मिक कष्ट में हैं? आप किस बात का आपको दुख है? कौन सा बात आपको परेशान कर रहा है? कौन सी बातों का बोझ आपके पास है? आइए उस प्रभु को पुकारे। आंखों को बंद करें। आइए हम लोग 2 मिनट उसको पुकारेंगे। 2 मिनट हालेलुया अपने सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे। यदि आप बीमार हैं, मुझे आंसुओं का जीवन दीजिए प्रभु जी। मैं अपने ना सोने वालों के लिए रो सकूं हालेलुया। आइए सब लोग आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया 2 मिनट सब लोग पुकारेंगे। जो भी जरूरत है आपकी उसके लिए पुकारे। हालेलुया सब लोग मुंह को खोले। हालेलुया 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 सब लोग मुंह खोलकर हालेलुया हालेलुया अपनी बातों को परमेश्वर से कहे। वो आपके आंसुओं को देख रहने वाला परमेश्वर है। आपके बिलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। आज वो उद्धार का दिन है। प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया वो जीवन देने के लिए आया, बहुत ताकत का जीवन देने के लिए आया। आपके कष्ट को मिटाएंगे, आपको अपनी सामर्थ से भरेंगे, अभिषेक से भरेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह दया करिए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी हालेलुया हालेलुया वो खेदित मन वालों के हालेलुया समीप रहता है। हालेलुया हालेलुया पीछे हुआ का उद्धार करता है। हालेलुया प्रभु जी हालेलुया हमारी प्रार्थना है प्रभु जी जो खेदित मन के हैं, जो लोग हालेलुया पलले टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं प्रभु जी। हमें नहीं मालूम प्रभु जी किस बात से ये परेशान है प्रभु जी। इनको शारीरिक जीवन में कष्ट है या प्रभु जी हालेलुया आत्मिक रूप से हालेलुया हालेलुया तेरे सामर्थ से अभिषेक से भरने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, तेरे हालेलुया 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 लोगों को बचाने के लिए, आत्माओं का बोझ हालेलुया किस बात से ये प्रभु जी हालेलुया दुखित है हमें नहीं मालूम प्रभु जी। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हर एक लोगों के लिए तरस खाइए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हालेलुया ओ प्रभु जी हालेलुया हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह, हन्ना की प्रार्थना को सुना प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी। बरतिमै के ऊपर तूने दया किया प्रभु जी, आज इनके ऊपर भी दृष्टि कीजिए हालेलुया प्रभु जी। अपनी दृष्टि कीजिए प्रभु जी। आज यहाँ से लोग आनंद के साथ जाने पाए। इनका बिलाप प्रभु यीशु मसीह नृत्य में बदल जाए, नृत्य में बदल जाए प्रभु जी। तरस खाइए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने बहुतों से बात किया प्रभु जी, बहुतों के शोक को आनंद में बदला प्रभु जी, इनके आंसुओं को पोंछा है प्रभु यीशु मसीह। आपको हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए यीशु के पवित्र मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। ठीक है परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अद्भुत वचन हमने परमेश्वर का दास के द्वारा सुना है। मैं विश्वास करता हूँ बहुत लोगों से प्रभु बात की है। वचन में एक सामर्थ होता है, आपके छिपे हुए बीमारी खत्म कर देंगे। आपके पास यदि कोई जादू टोना करके आपको बंधन में रखा है, वो बंधन वचन जा करके हिट करके आपको आज़ाद कर देंगे। और परंपरा से कुछ श्राप अभिशाप का अधीन में है, कुछ कारण से, बिना कारण से श्राप लगेगा नहीं, वो कारण आज समाप्त कर दिया परमेश्वर। विश्वास करिए। हम लोग जोर से हाथ उठा करके परमेश्वर को स्तुति करना। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। वचन के लिए ताली बजाइए। हालेलुया।
आज महान कार्य आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपका आर्थिक क्षेत्र में, आपका खेतीबाड़ी में, आपके बच्चों के भविष्य में परमेश्वर बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े काम किया। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर को महिमा हो। चंगाई के लिए धन्यवाद। सब लोग बोलिए, चंगाई के लिए धन्यवाद, श्राप का मुक्ति के लिए धन्यवाद, अभिशाप से हमें मुक्ति दिया धन्यवाद, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद, शांति के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी। रिबाला शडररबदुली उडरबला गडगदल रौडल रिबादल रक्षस्तरी अडगल दौडल रिकादल रगडग दौडल उडबल बरबल गशस्या रघुदुली रिकबरबा। तू दुष्टात्मा निकल करके भाग जा यीशु मसीह के नाम से, चंगा हो जा। रिबाला शमदरा। अशांति में रखने वाले के जीवन में शांति मिलने पाए। छुटकारे का घोषणा करता हूं, चंगाई का घोषणा करता हूं। जितनी बीमारियां, छिपे हुए बीमारियां है, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, शरीर का हर एक अंगों को छोड़ करके बाहर आ। हर एक हिडन अरबा शमदरा रिबा लगा डगंदले यू श्राप, तुझे यीशु के नाम से खंडन करता हूं। श्राप, अभिशाप यीशु के नाम से बाहर आ। और रिबारा शंधुरी भी आला रखला दिरी आरबा शकुड़ी उडबला बरबा शमदला रबा डीबला बरबा शमदुली बिरिबी उडबरा गडगा चिगदा रगडे दिगदा रगडग दम दिलिबी चीबरा बउडला रखला रउडला रिबाद रबमदला। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जा। प्रभु का सेवक सेविका लोग यीशु का पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर जा, अभिषेक से भर जा, अभिषेक से भर जा। दुष्ट आत्मा निकल जा यीशु के नाम से। परमेश्वर का महान कार्य हो रहा है। डीबारा बारा खाला दा रिबा बाबा उडाबाला रिखाला बची बरबारा उडबला री रिबलरारी रिबलराजी आदगरादा धरगडारा खाडगरारी भीडगरारा भीडगरारा भीजगडारी उडगंबलगम भडगडगरे चीदलगडग जलप्तलदारा रुखलबरब शमदलबरबे डीबलबरबा शिबदलरबा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the wonderful name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. In the name of Jesus, be healed, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Hallelujah. You spirit of darkness, you spirit of evil forces, right now, take up your hand, take up your hands, take up your weapons, take up your weapons. निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से बाहर आ। Come out, come out in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of resurrected name of Jesus, in the mighty name of Jesus. I disturb you, I torment you in the name of Jesus. Every sick body shall be healed, every sick body shall be healed. Be healed, 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 be healed in the name of Jesus, in the name of Jesus. हराबा शडराबा धोलिबी। प्रभु का दास्ता से लोग खड़ा हो जाइए, जिसके पास वरदान प्रभु ने दिया है सब लोग खड़ा होकर के आगे आइए। ये प्यारा लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज दीन दुखियों के लिए प्रार्थना करने का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। परमेश्वर खेदित मान वालों के पाल मरम पट्टी बांधने वाला दिन है। हालेलुया। रिबाला शमदला रिबखरबा शिबड़ा बरबा शब्दलिरबी उडबला बरबा शमदलिरिखबा उडबा रगडे रिखदलारी उडबलम धल रिक्षस्या। प्रभु का दास दासी लोग, वरदान पाए हुए लोग, हालेलुया, प्यारा लोगों को और हाथ बढ़ा करके प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा पास्टर पन्नलाल आगे सामने आएंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ओ ग्लोरी शिबारा बरबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र यीशु मसीह के लहू की जय, पवित्र यीशु मसीह के नाम की जय।
प्रभु यीशु मसीह के लहू के जय। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, पवित्र यीशु मसीह के लहू की जय। धन्यवाद बोलते रहिए, आराधना करिए, आंख बंद करके स्तुति करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की जय। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के खून से शैतान को भागना है। यीशु के नाम से, यीशु के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के खून से शैतान को भागना है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते तब कौन सामना कर सकता। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। ना तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये बीमार चंगा होगा, ये असंभव संभव होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। पहले शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार उनके लिए। पहले शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार उनके लिए। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। पहले शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार होने के लिए। पहले शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार होने के लिए। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें 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 देना। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज। अग्नि वो ऐसी पाक खो
जाए भेज अग्नि भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज 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 अग्नि भेज भेज अग्नि भेज 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 अग्नि भेज अग्नि वो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए अग्नि वो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए वैसे हम ढल जाए भेज अग्नि भेज 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 अग्नि भेज भेज अग्नि भेज 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 अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि हालेलुया हालेलुया अग्नि भेज पवित्र आत्मा की आग उतरे और भस्म हो जाए अंधकार की शक्तियां पवित्र आत्मा की आग उतरे और भस्म हो जाए अंधकार की शक्तियां बीमारियां पवित्र आत्मा की आग हमारे बीच में पवित्र आत्मा की आग हमारे बीच में और बीमारियां भस्म हो रही हैं पाप भस्म हो रहे हैं अंधकार की शक्तियां भस्म हो रही हैं ओ पवित्र आत्मा की आग से पवित्र आत्मा की आग से पवित्र आत्मा की आग से पवित्र आत्मा की आग हमारे बीच में है पवित्र आत्मा की आग में देख रहा हूँ पवित्र आत्मा की आग में देख रहा हूँ पवित्र आत्मा की आग से अंधकार की शक्तियां भस्म हो रही हैं बीमारियां भस्म हो रही हैं और हर एक पाप भस्म हो रहे हैं हर एक पाप भस्म हो रहे हैं पवित्र आत्मा की आग से पवित्र आत्मा की आग से पवित्र आत्मा की आग से आपके सारी बीमारी चंगी हो रही है आपके अंधकार के बंधन टूट रहे हैं पवित्र आत्मा की आग से पवित्र आत्मा की आग से शैतान भस्म हो रहा है पवित्र आत्मा की आग से शैतान भस्म हो रहा है पवित्र आत्मा की आग से शैतान भस्म हो रहा है हालेलुया पवित्र आत्मा को धन्यवाद यीशु हमारे बीच में चल और फिर रहा है यीशु हमारे बीच में चल और फिर रहा है हमारे बीच में चंगाई हो रही है छुटकारा हो रहा है क्योंकि यीशु यहाँ पर है क्योंकि यीशु यहाँ पर है यीशु मसीह यहाँ है पवित्र आत्मा यहाँ है धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद आंख बंद कर लेंगे यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद अद्भुत आग भेजने के लिए धन्यवाद जिस जिसको चाहिए था वो आग उसने ले लिया जिस जिसको जरूरत थी आग को उसको मिल गई जो जो प्यासे थे वो प्राप्त कर लिए उस आग को प्रभु आपने प्रार्थना सुन लिया आपने अद्भुत चंगाई छुटकारा दिया है प्रभु धन्यवाद अद्भुत छुटकारे के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो गए हैं अंधकार की शक्तियां जादू टोना जो भी अंधकार की शक्ति है जादू टोना है और जो भी अंधकार की शक्ति है वो भस्म हो गई है यीशु मसीह के पवित्र आग से यीशु धन्यवाद करते हैं यीशु को धन्यवाद करते हैं हर एक प्रकार के अंधकार शक्ति को फिर डांटते हैं भाग जा निकल करके एक एक जन को छोड़ करके एक बार अंधकार की शक्ति को फिर डांटते हैं भाग दे एक एक जन को छोड़ करके प्रभु एक एक जन को छू लीजिए पिता एक एक जन को छू लीजिए पिता हम सबको तेरी जरूरत है पिता पवित्र यीशु का लहू से हमें एक एक जन को छू लीजिए पिता परमेश्वर आजाद करने वाला धन्यवाद पिता परमेश्वर चंगाई देना धन्यवाद पिता परमेश्वर आपने एक एक जन को छुआ है पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद यीशु मसीह को धन्यवाद पिता परमेश्वर
तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद, अद्भुत छुटकारा के लिए धन्यवाद। तू हमारे बीच में चलो फिर रहा है, धन्यवाद प्रभु। लोगों के दिमाग को छुआ है, उनके विचारों को छुआ है, इनके जीवन को आपने छुआ है पिता, धन्यवाद। तूने हमारे श्रापों को उठा लिया पिता परमेश्वर, हमारे लिए श्रापित हो गया यीशु मसीह, इसीलिए तो हम श्रापों से आजाद हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए तो हम श्रापों से आजाद हो जाते हैं क्योंकि तूने हमारे श्राप को उठा लिया, इसीलिए तो हम चंगे हो जाते क्योंकि तूने हमारे लिए मार खाया, तेरे पीठ पे मार खाने से यहाँ चंगाई होती, इसीलिए हम चंगे होते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे मार खाने से हम चंगाई मिलती है प्रभु। हम इसीलिए आजाद हो जाते हैं क्योंकि प्रभु तूने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारे बीमारी को उठा लिया प्रभु। यीशु हम पर दया करिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन को स्पर्श किया आपने, एक एक जन को छुआ आपने, आज के अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते पिता, खेदित मन वालों को चंगा करने वाले प्रभु को धन्यवाद है, खेदित मन वालों को चंगा करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद हैं। ओ जो भूखे और प्यास से उसको पुकारते हैं वो उसकी प्रार्थना को सुनता है, वो हन्ना की प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, उसने हन्ना की प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। जो भी प्यास से उसको पुकारते हैं प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद। छुटकारा देने वाला, ओ चंगा करने वाला यीशु धन्यवाद, जीवन दाता, मुक्ति दाता, उद्धार देने वाला यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर यीशु मसीह आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मधुर संगति और सौभाग्यता हमें से हर एक भाई बहन के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आज से लेकर निरंतर होते रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमीन। बोलें हालेलुया, 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 हालेलुया।